हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लेते हैं Fe H2O होल 6 3 पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरन के ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। Fe सेंट्रल मेटल आयन अननोन है, इसे हम X मान लेते हैं। हमारा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का जो तरीका है H2O 6 है। यहाँ H2O हम जानते हैं न्यूट्रल होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी और ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर +3 चार्ज है। यहाँ X 6 में 0 को मल्टीप्लाई है, टोटल 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास X के ऊपर चार्ज +3 होगा। यानी ये Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। अब हम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आयरन के पास हम जानते हैं 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइए हम सबसे पहले हमें इसकी ग्राउंड स्टेट में यानी निम्नतम आद्य अवस्था में नॉर्मल स्टेट में क्या ऑक्सीकरण अवस्था क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये हम देखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हम जानते हैं 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 4s2 उसके बाद 3d6 ये नॉर्मल स्टेट का आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि आयरन की इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी अब हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे जो आयरन रिलीज कर चुका है, त्याग चुका है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट शेल में से निकलेंगे, यानी 4s सबसे लास्ट शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d6 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया हमने, तो ये हो जाएगा 3d5। यानी हमारे पास अब आयरन 3 पॉजिटिव में सबसे लास्ट शेल में जो कि अब तीसरा है उसमें 3d5 यानी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से इसका जो है ऑर्बिटल्स में हम ये शो करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। हमारे पास आयरन का एक्साइटेड स्टेट में 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5। अभी हमने देखा है जैसे, और यहाँ पे हमने देखा 4s में से इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं जो कि 0 हो चुका है, खाली हो चुका है। उसी तरह 4p भी खाली है। अब यहाँ देखिए D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, S में 1 ऑर्बिटल होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। P के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे हम इन 5 ऑर्बिटल्स को 5 ऑर्बिटल्स में हम इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमने जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है जो कि Fe H2O होल 6 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे H2O जो है वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, जो कि 3D के इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाएगा, इनको दबा नहीं पाएगा। यानी कि अब ये जो 6 लिगेंड्स है ये d ऑर्बिटल्स में ना जाके, क्योंकि यहाँ पर ये से पेयर नहीं कर पाया, अब ये खाली 4s 4p और 4d
जो ऑर्बिटल है इसमें फिलअप होंगे। आइए हम देखते हैं आगे ये किस प्रकार से ये जो वीक फील्ड लिगेंड H2O है ये अपने लोन पेयर्स को लेके किस प्रकार इन आयरन के इन ऑर्बिटल्स को फिलअप करेगा, किस प्रकार से इससे अटैच होगा। तो हमारे पास है 35 जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर हमारे पास है 4s जो कि 0 है अभी, 4p ये भी खाली पड़ा है और 4d। हमारे पास 6 H2O लिगेंड्स है जो कि ये इस प्रकार से अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन के ऊपर जो है ये लेकर इस प्रकार से 4s ऑर्बिटल में एक H2O यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को उपसंयोजक बंध बनाएगा, यानी आयरन को दे देगा। एक H2O यहाँ पर आयरन को दे देगा। इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 और ये 6 H2O यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 H2O अपने लोन पेयर को देकर इस प्रकार से आयरन को ये लोन पेयर्स दे देंगे। यानी यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ पर आप देखें तो एक S है, 3 P है और 2 D है। तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अगर हम इनके टोटल नंबर्स को काउंट करें तो हमें यहाँ पर एक S 3p यानी 4 और D2 5 6 टोटल 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हमको मिले। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चूँकि H2O वीक फील्ड लिगेंड था तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 5 है जो कि ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक यानी प्रबल अनुचुंबकी होगा। और उसी तरह अगर यहाँ हम देखें तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें टोटल 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार से ये 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स इसमें हिस्सा लेंगे और इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +3i हमने देखा और इसका जो है स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार होगा, चूँकि ये 6 ऑर्बिटल्स हैं और चूँकि ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण H2O ये 3d ऑर्बिटल्स के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को प्रेस नहीं कर पाया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन बाहर की ओर हुआ, यानी 4s ऑर्बिटल्स से हुआ। इसलिए इसे बाह्य कक्षक संकुल भी कहेंगे। इसलिए FeH2O6 ये कॉम्प्लेक्स बाह्य कक्षक संकुल कहलाएगा H2O के वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण। तो हमें यहाँ पर अनुचुंबकत्व पता चला, ये अनुचुंबकी होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। उसी प्रकार से हमने देखा कि ये बाह्य कक्षक संकुल बनाएगा, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए हम ये हुआ sp3d2 और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम देखते हैं। sp3d2 टोटल 6 यानी इसमें 6 पॉइंट्स होंगे। ये देखिए इसके 6 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये होगा टेट्रागोनल और ये इसके एक ऊपर पिरामिड है और एक नीचे पिरामिड है, यानी ये टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होगा।
टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, इसकी स्ट्रक्चर होगी चतुष्कोणी द्विपिरामिडी, इसकी स्ट्रक्चर होगी। हमारे पास अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCN6 नेगेटिव। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, लोहे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जो अननोन है Fe सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धातु आयन, उसे हम X मान लेंगे, प्लस नया फिर जो ये आयरन के बाद साइनाइड है ये 6 है, साइनाइड जो है 6 है। और हम जानते हैं जैसे कि साइनाइड जो है हाइड्रोजन से अटैच होता है यानी किसी सोडियम से अटैच होता है, तो यहाँ पर इनको अगर हम आयनित करेंगे तो H पॉजिटिव होता है हम जानते हैं, और साइनाइड 1 नेगेटिव होगा। अगर हम आयनित करेंगे H पॉजिटिव C नेगेटिव, यानी साइनाइड के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ से हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिली -1, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर चार्ज है -3। तो X इज इक्वल टू यहाँ हम देखेंगे 6 1 6 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे ओवरऑल -3 चार्ज है। यहाँ X इज इक्वल टू ये +6 बराबर के उधर गया तो -3 + 6 हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से 3 गए तो X इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे बड़ा डिजिट 6 है जिसके सामने पॉजिटिव है, तो ये हमारे आंसर में 3 के सामने पॉजिटिव हमें प्राप्त होगा, यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है। आइए हम आयरन का ग्राउंड स्टेट यानी नॉर्मल स्टेज में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और +3 स्टेज में किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आयरन के पास हम जानते हैं 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 नॉर्मल स्टेज में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और 3d6। हम जानते हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें अभी क्या प्राप्त हुआ, +3 हमने ऑब्टेन किया है, यानी इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो चुके हैं। आइए हम देखते हैं, चूँकि सबसे लास्ट शेल है आयरन का 4s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से ये चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा 3d में से, यानी हमारे पास शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5, और 4s इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, ये 0 होगा, और 4p ये भी खाली पड़ा हुआ है। हम जानते हैं हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCN6 3 नेगेटिव। यहाँ हम जानते हैं कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। तो देखिए किस प्रकार से आयरन के इन अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है इन पर किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। चूँकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, यानी इसको प्रेस कर देगा, दबा देगा। 3d5 4s 0 और 4p 0। यहाँ पे देखिए D के पास हम जानते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, S के पास 1 होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल्स, P सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं D के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जानते हैं कि ये जो साइनाइड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इन 3d5 इलेक्ट्रॉन्स को प्रेस कर देगा और इन्हें पेयर बना देगा, यानी नेक्स्ट स्टेज में ये इस प्रकार से ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर हो जाएंगे और हमें ये 2 ऑर्बिटल्स खाली मिल जाएंगे।
3D के 2 ऑर्बिटल्स हमें मिल गए खाली और p के 3 मिल गए, यानी हमारे पास 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं इस कॉम्प्लेक्स में। तो एक साइनाइड अपना लोन पेयर लेकर यहाँ पर उपसेचक बंध बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये साइनाइड यहाँ पर, ये हमारा 3D है, ये हमारा 4s है और ये हमारा 4p है। एक साइनाइड यहाँ पर, हमारे 3 साइनाइड हो गए और ये बाकी बचे 3 साइनाइड इस प्रकार से आयरन को यानी केंद्रीय धातु आयन के ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये उपसेचक बंध बनाकर इनसे जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हर साइनाइड ने यानी 6 साइनाइड जो लिगेंड्स हैं हमारे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इनको 6 × 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर आयरन के सेंट्रल मेटल आयन को प्राप्त होंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हमारे पास D2 है, एक S है और 3P यानी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 1 बची है। यहाँ पर ये देखिए, बाकी ये पेयर हो चुके हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड के कारण हुआ। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचा है, यानी ये वीक पैरामैग्नेटिक होगा, यानी दुर्बल अनुचुंबकीय होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में बहुत हल्का सा आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमें मिला D2sp3। देखते हैं हम इसमें स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +3 पता चली, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है और इसका स्ट्रक्चर हमें संकरण पता चला हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आइए हम देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 यानी 2D 1s और 3p यानी टोटल 6I, यानी इसके 6 पॉइंट्स होंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, जैसा पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का था उसी प्रकार इसमें भी 6 नंबर आए हमारे, यानी इसका भी स्ट्रक्चर यही होगा। ये देखिए 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये भी टेट्रागोनल और ये 2 पिरामिड है, एक ये ऊपर की तरफ और ये देखिए एक पिरामिड नीचे की तरफ, यानी बाय पिरामिडल होगा। यानी इस प्रकार से हमने कंपैरिजन किया इन दोनों कंपाउंड्स को, तो हमें ये सारी जानकारी इसके बारे में प्राप्त हुई। और ये सब जो है इनके पीछे जो कार्य करते हैं, काम करते हैं, ये लिगेंड्स होते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हमने देखा कि आयरन है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिगेंड्स चेंज हो गए, जो कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण किस प्रकार से इनमें चेंज आए, इसकी जानकारी हमने आज ली है। इस कॉम्प्लेक्स में एक बात का और ध्यान रखें आप, हमने जो यहाँ पर देखा है कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इसने 3D कक्षक के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया प्रेस करके। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अंदर की ओर से बना, यानी D से स्टार्ट हुआ। और इससे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में हमने देखा S से स्टार्ट हुआ, यानी sp3 D2 था। यहाँ पे D2sp3 है, यानी अंदर की ओर से हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसलिए इसे जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं ये। इसमें हाइब्रिडेशन इस प्रकार का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।